औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल की आयत नंबर 50 मेरे सामने है, लेकिन आयत नंबर 51, लेकिन आज मैं आयत से हट के बात कर रही हूँ, इसलिए कि आज ईद अल अज़हा का चाँद आपको मुबारक हो। ज़ुल्हिज्जा 1445 हिजरी का चाँद नज़र आ गया है। अहले इस्लाम को मुबारक हो। और ये बहुत अहम महीना है और इसलिए भी अहमियत इसकी है, इसको ईद कुर्बान भी कहा जाता है, ईद कुर्बान का महीना भी कहा जाता है। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को उजागर करते हुए मुसलमान कुर्बानी करते हैं। अब कुर्बानी और कुर्बानी के लवाज़मात हर साल मैं ज़िक्र कर रही हूँ, लेकिन अभी जो मैं शार्ट ज़िक्र कर रही हूँ वो ये है कि कुर्बानी का जानवर कैसे ख़रीदा जाए। कुर्बानी का जानवर ख़रीदने में आजकल जैसे कि ट्रेंड बन चुका है कि हम कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त जो रुपया हमारे पास पैसा होता है उसका हम मुआख़ज़ा मुहासबा नहीं करते और समझ रहे होते हैं कि जो पैसा जमा है उसी से जानवर ख़रीद दिया जाए। फिर ये कि कुर्बानी का जानवर किन लोगों को ख़रीदना चाहिए। हर आकिल बालिग को क्या कुर्बानी का जानवर ख़रीदना चाहिए? नहीं, हर आकिल बालिग और इस्तिताअत साहिब इस्तिताअत को ख़रीदना चाहिए। साहिब इस्तिताअत यहाँ ज़कात से हट के हज से हट के है, और साहिब इस्तिताअत वो है जो कि कुर्बानी का जानवर अपने लिए अखराजात मंथली पूरे करने के बाद कुर्बानी का जानवर ख़रीदने की इस्तिताअत रखता हो, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। वाजिब नहीं होती, उसके लिए सुन्नत होती है। लेकिन जिसके पास इतना सरमाया पड़ा हो कि 7 तोले 7.5 तोले सोना 52 तोले चांदी के हिसाब से रुपया पड़ा हो, करेंसी पड़ी हो, या इसकी मालियत का कोई और नसाब पड़ा हो उसके पास, जैसे माल तजारत पड़ा हो, और या इस तरह की कोई चीज़ ऐसी पड़ी हो जो घर के और गाड़ी में नहीं कह रही हूँ, घर की ज़रूरियात से हट के हो और वो पड़ा हुआ उसके पास साल गुजर गया हो, तो उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। लेकिन वो बालिग हो और आकिल भी हो। मजनू पे कुर्बानी वाजिब नहीं, बच्चे पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। बाद लोग ये भी कहते हैं कि हम पहले वालिदैन की कुर्बानियाँ पूरी कर दें तो फिर अपनी कुर्बानी करेंगे। जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है उसको पहले अपनी कुर्बानी करनी चाहिए। अगर वो अपनी वाजिब कुर्बानियाँ पूरी 3 कर चुका है तो उसके बाद वो वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करे या बहन भाइयों की तरफ से कुर्बानी करे। एक ये भी है कि औरत को अपने लिए कुर्बानी का अलग अहतमाम करना चाहिए। अगर उसका शौहर उसकी तरफ से कर रहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन शौहर पे वाजिब नहीं है बीवी की कुर्बानी करना। एक ये भी बात है कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए हम एक दूसरे पे रेस लगाए बैठे होते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि एक से एक बढ़ के हो। ये हर शख्स को अपने साथ एक दूसरे के साथ मुकाबला करके कुर्बानी का जानवर नहीं ख़रीदना चाहिए। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी आपकी तौफीक है उसके हिसाब से कुर्बानी का जानवर ख़रीदना चाहिए। कुर्बानी अगर एक मुर्गी की दी जाए तो भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। अल्लाह ये नहीं देखता कि किस शख्स ने कितनी बड़ा जानवर ज़िबा कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ये देखता है कि उसके पास माल कितना है और उसमें कितने खुलूस से, नीयत से और इखलास से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो माल पेश किया है। हो सकता है कि जिसने एक अंडे की कुर्बानी की हो उसकी ज़्यादा काबिल कबूल हो बनिस्बत उसके कि जिसने एक ऊँट या जिसने एक बैल ज़बा कर लिया हो। इसलिए कि हो सकता है अंडे वाले के पास एक अंडा ही मौजूद हो जो उसने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, दे दिया हो। हो सकता है कि किसी के पास जिसने एक 7 लाख रुपए का बैल ज़बा किया है उसके पास करोड़ों रुपये सेव पड़े हों। दूसरी बात यह है कि जो आमदन है हमारी वो इंतहाई पाकीज़ा और सुथरी होनी चाहिए। किसी के माल को गसब करके, किसी से धोखा करके या इस तरह के अगर हथियाए हुए माल की कुर्बानी कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला को उस कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हक़ तलफ़ी किया हुआ माल अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला के पास और भी है, उससे और मांगा करे, छीन के ना लिया करे। अल्लाह तबारक व तआला छीनने का इख्तियार देते हैं आजमाइश के लिए और उसको इस्तेमाल का इख्तियार नहीं देते। अल्लाह की कुदरत है ये। और एक ये भी बात होती है कि कुर्बानी करते वक्त कुर्बानी का जानवर ख़रीद के नुमाइश के लिए दूसरे लोगों को हमारे यहाँ आजकल ये अहम चीज़ पाई जाती है कि कुर्बानी के जानवर में पैसे का
हम ख्याल नहीं करते कि हमने पैसे को किस तरह हासिल किया है, जायज़ है नाजायज़ है, और किस तरह उसको हक तलफ़ी करके हासिल कर लिया है। जबकि कुर्बानी का जानवर लाते हैं तो एक तो मुकाबले के में बढ़ चढ़ कर एक से दूसरा बढ़ के लाने लगता है, और एक ये कि बहुत टाइम पहले ला के, अगर तो आप उसकी खिदमत की नीयत से लाते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन आजकल के जैसा माहौल चल रहा है इसमें खिदमत की नीयत से ला के 10 दिन पहले जानवर को घर में बांध देना कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। इसलिए कि खिदमत कम होती है, इतने मसरूफ़ दौर में कम टाइम ही नहीं होता, और शहरों में कंजेस्टेड माहौल होने की वजह से ये चीज़ें दूसरे के लिए तकलीफ़ का सबब बन रही होती हैं। और इससे बचने के लिए कुर्बानी का जानवर किसी ज़बा खाने में जब बांध दिया करें, या घरों में उस टाइम लाया करें जब कुर्बानी हो जाए, तो कुर्बानी का टाइम हो जाए तो। और कुर्बानी के लवाज़मात में एक लवाज़म ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कि ईद का चाँद नज़र आने, ईद अल अज़हा का चाँद नज़र आने से लेके कुर्बानी करने तक, कुर्बानी करने वाले को ये सुन्नत तरीका है अपने जिस्म का कोई नाखन काटना, बाल तरशवाना, या इस तरह शेव या दाढ़ी सेट करवाना, इस तरह के लवाज़मात से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये कुर्बानी के लिए अच्छे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के दिन कुर्बानी का चाँद नज़र आने से साथ इन चीज़ों का एहतमाम छोड़ देते थे। ना आप दाढ़ी बनवाते थे, ना आप नाखन कटवाते थे, और ना किसी किस्म का इस तरह का और लवाज़म इख्तियार करते थे। और जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ गोश्त रोज़ा भी रख लेते थे, और सुबह फजर के बाद, नमाज के बाद कोई चीज़ नहीं खाते थे जब तक कुर्बानी न हो जाए। और कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त होता था उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा इफ्तार करते थे। ये आपकी सुन्नत के मुताबिक तरीका है। और फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़े एहतमाम के साथ कुर्बानी की, और मुसलमानों को कुर्बानी करने का एक तरीका सिखा दिया कि किस तरह कुर्बानी करनी चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पिछले साल बार बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, उनको रिपीट नहीं करना चाहती। जो बड़ी बड़ी चंद एक बातें हैं वो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रही हूँ कि कुर्बानी को किस तरह, किन लवाज़मात के साथ, वो किन उसूलों के साथ कुर्बानी करनी चाहिए, और किन उसूलों का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए कुर्बानी के दौरान, और किन किन लवाज़मात का ख्याल रखना चाहिए। गोश्त की तकसीम अगली बात होगी इंशाअल्लाह, मुख्तसरन वो भी अर्ज़ करूँगी। और अभी तो जानवर कुर्बानी का ख़रीदना और उसके ख़रीदने में जो मुबालगा आराई की जाती है उससे गुरेज करने की बात कर रही हूँ कि जानवर ख़रीदने में और एहतियात बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि जानवर को ख़ुद ज़िबा करें, और अगर ख़ुद कोई नहीं ज़िबा कर सकता तो कसाई हायर करने से देखें कि वो बहुत अच्छा कारीगर हो। अक्सर ये भी होता है बच्चों के हाथ में जानवर कुर्बानी का हम दे के छोड़ देते हैं और उससे नुकसान होने का अंदेशा होता है, या फिर बच्चे का नुकसान हो जाता है। इसी तरह ज़िबा करते हुए अगर एहतियात ना की जाए और कोई माहिर बंदा ना हो तो फिर जब जानवर छुड़ाता है ज़िबा करने में अपने आप को, तो उससे भी काफ़ी नुकसान हो जाते हैं। देखें समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया होने साथ। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह।